नमस्कार साथियों। आज की जो बिग अपडेट है कि व्याख्याता और प्रिंसिपल महोदय के जॉइनिंग आदेश जारी कर चुके हैं महात्मा गांधी स्कूलों के, और L1 और L2 के भी बहुत जल्दी एवं वरिष्ठ अध्यापकों के भी बहुत जल्दी जारी हो जाएंगे। और ये सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर पर इनकी कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी। सारे जो इसके निर्देश हैं उनको आप एक बार यहाँ पर देख लें। उसके बाद ही आपके स्कूल से रिलीव होना है। रिलीव होने के बाद रिलीव ऑनलाइन करना है साला दर्पण से, और वो आप आज ही हो जाएं, क्योंकि ये ज्वाइनिंग आदेश आज डल चुके हैं मध्याह्न पश्चात। इस चीज़ का ध्यान रखें, मध्याह्न पश्चात सभी साथी रिलीव हुए और 1 तारीख को, ताकि आपको पेमेंट का भी जो बनेगा वो भी आपका 1 जुलाई से बन जाएगा, उसका भी इशू नहीं रहेगा। इस वजह से 30 तारीख को रिलीव होना ज़्यादा सही है। अब इसमें जो निर्देश हैं वो निर्देश हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल नया नहीं आया है कि कोई अलग से कुछ दे रखा है। बस इसमें है कि व्याख्याताओं के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए दे रखा है, बाकी L1, L2 और वरिष्ठ अध्यापक के लिए 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसमें साथ में ये भी लिखा है कि प्रत्येक वर्ष मतलब 1 वर्ष की अवधि में आपको संतोषजनक होने की स्थिति में ही आपका जो कार्य है वो प्रतिवर्ष 1-1 करके आगे बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं रहता है, आपका रिजल्ट का कोई इशू रहता है, तो इस पर गवर्नमेंट विचार कर सकती है और आपको वापस हिंदी माध्यम स्कूलों में वापस प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो ये बात इसने कही गई है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट पर जो बात करें कि पदस्थापन के उपरांत संबंधित किसी भी कार्मिक का रिकॉर्ड अनुसार नकारात्मक छवि, प्रतिकूल परीक्षा परिणाम आदि पाया जाता है तो प्रशासनिक विभाग 3 माह की अवधि तक संबंधित कार्मिक के पदस्थापन पर पुनर्विचार कर सकेगा। वही बात है, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। साल भर का आपका परिणाम देखा जाएगा, ठीक है। वैसे 3 माह का लिखा है, लेकिन साल भर की रिपोर्ट आपको वही APR की रिपोर्ट देखी जाएगी। उसके बाद कि कितने आपका रिजल्ट रहता है, उसके अनुसार ही आपका वर्तमान में जो महात्मा गांधी स्कूल है उनसे दूसरी हिंदी जो माध्यम है उनमें प्रतिस्थापन किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आप पॉइंट देखें कि नियुक्त अधिकारी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रतिवेशन की वही वार्षिक रिपोर्ट, तीनों लाइन एक जैसी हैं लगभग, ये समय पर प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। चौथे नंबर पर आप देखें, नॉर्मल है ये, लेकिन एक बार थोड़ा स्पीडली मैं इनको पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे जैसे अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है तो पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित साझा किया जाएगा। प्रतिवर्तित साझा का मतलब होता है आप वर्तमान में जिस पोस्ट पर हो हिंदी माध्यम में, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वरिष्ठता की सूची बनेगी और उसी के अनुसार आपका प्रतिस्थापन। जैसे व्याख्याता महोदय हैं तो उनका प्रिंसिपल में DPC में यदि नंबर आता है तो आपके जो वर्तमान हिंदी माध्यम के हिसाब से है DPC जिस जिले से या फिर जिस मंडल से आपके तो खैर व्याख्याता की तो पूरे राजस्थान में एक ही बनती है, तो उनके लिए आपकी वहीं से DPC के लिए जो लिस्ट बनेगी वो उसी के आधार पे आगे की आपकी पदोन्नति में रहेगी आपकी रैंक, ठीक है। मतलब पुराना प्रतिवर्तित का मतलब यहाँ पर यही है कि पुराने से है आपके, जो आप हिंदी माध्यम में वर्तमान पद पर कार्यरत हो। ये विशेष रूप से जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनके लिए ज़रूर है कि उनकी जो DPC है मंडल वाइज, वो पुरानी स्कूल जो वर्तमान की स्कूल है उस मंडल से और उस ज़िले से ही उनकी वरीयता सूची बनती है। L1 L2 की है उस ज़िले से बनेगी जहां पर वर्तमान में पोस्टेड है, ताकि आपको पदोन्नति में किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। 5वें नंबर पॉइंट पर आप देखें यहाँ पर कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से चयनित कार्मिकों के पद एवं विषय के अनुसार संपूर्ण जिले के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रतिस्थापित एवं स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें वरिष्ठता पदस्थापन के परिवर्तन प्रभावित रहती है। इसके अलावा 6 नंबर पे यह है कि स्वामी विवेकानंद स्कूलों में भी साक्षात के माध्यम से चयनित होकर कार्यरत हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं कराया जाए। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इस पॉइंट में क्या है कि उपरोक्त कार्मिकों में से ये जो यहाँ पर जो आदेश आए हैं इनमें उन कार्मिकों की बात कर रहा हूँ में से यदि कोई भी कार्मिक पूर्व में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल सहित, चाहे वो स्वामी विवेकानंद में हो चाहे पहले से MGGS में हो, में साक्षात्कार के माध्यम से अगर उसका चयन हुआ है पहले,
तो ऐसी स्थिति में उन्हें कार्य मुक्त या कार्य ग्रहण नहीं कराया जाए। ये बात इसने क्लियर कही गई है कि ये प्रिंसिपलों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा जिस स्कूल में व्याख्याता महोदय जा रहे हैं। आप पहले से किसी स्वामी विवेकानंद स्कूल में या महात्मा गांधी में नहीं होने चाहिए, अर्थात ये बिल्कुल फ्रेश हैं ये जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। 7वें नंबर पे आप देखें, यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय, ये तो खैर कोई किसी का है नहीं इसमें। 8वें नंबर पे आप देखें यहाँ पर, कार्य मुक्ति या कार्य ग्रहण से पूरे सुनिश्चित कर ले कि चयनित शिक्षक वर्तमान में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है। ध्यान रखें, आप जिस भी विभाग में कार्यरत हैं, चाहे आप व्याख्याता हो तो माध्यमिक में रहोगे, और यदि L1 L2 है तो प्रारंभिक में हो सकता है, सेकंड ग्रेड माध्यमिक होता है। तथा चयन हेतु अनुमोदित सूचियों में शिक्षक का वर्तमान पदस्थापन, मूल पद और विषय सही अंकित है। इस चीज़ को आप इस आदेश में ज़रूर देख लें, इस आदेश में इसका ज़रूर से ज़रूर अंकन करें, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। 8 नंबर, आप वर्तमान पदस्थापन देख लो, आपका मूल पद देख लो और विषय देख लो, ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें। ये मैच कराने के बाद ही अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इसके लिए आप निदेशालय भी जा सकते हैं। इसके अलावा 9वें नंबर पे आप देखें, यहाँ पर उक्त कार्मिकों में से का वर्तमान में अन्य विभाग या परियोजनाओं में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत है तो कार्यमुक्त कार्य ग्रहण नहीं कराया जाएगा। इस लाइन को भी आप एक बार देखें वापस। कार्मिक में से वे कार्मिक, कौन से कार्मिक की बात कर रहा है, जो वर्तमान में अन्य विभागों या परियोजनाओं में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा को छोड़ करके प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत है, जिनका डेपुटेशन किसी पे, जो कोई डेपुटेशन पे लगा हुआ है और उसने यदि महात्मा गांधी स्कूलों के लिए इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें प्रक्रिया की है परीक्षा वाली, तो उसको भी कार्य मुक्त या कार्य ग्रहण नहीं कराया जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो भी साथी इस कैटेगरी को आ रहे हैं वो पहले ही ज्वाइन करने के लिए इस चीज़ से रिलीव होने से पहले आप एक बार इसको ज़रूर देखें। 10वें नंबर पे पॉइंट है, कार्मिकों को, क्योंकि वो रिलीव हो भी जाएंगे तो उनको कार्य ग्रहण नहीं करवाएगी प्रिंसिपल, इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि ये क्लियर लिखा हुआ है। और इस जो आदेश है इसकी एक प्रति आपके पास में, 2 प्रति निकलवा लेना, 2 प्रति आपके पास में होना जरूरी है। 10वें नंबर पर है, उपरोक्त कार्मिकों को उसके मूल पद या विषय के अनुसार ही कार्य मुक्त कार्य ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करें। ये गलती हमसे होती है जो कि शाला दर्पण प्रभारी है, इससे ही लगभग ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। और इनके लिए यही है कि वो एक तो विषय को अच्छे से देख लेना, जो भी साथी जब रिलीविंग लेटर आए आपका जब, और एक आप किस पद से हुए हो, और एक आदेश क्रमांक, ठीक है, आदेश क्रमांक की भी गलती होती है ज़्यादातर की, और एक ये विषय की बहुत गलती हो जाती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, खुद देखेंगे अच्छे से जो भी आपका जो रिलीविंग लेटर आएगा उसमें। एकल शिक्षक, ये 11वें नंबर पॉइंट को भी ध्यान रखें। इतनी जल्द हड़बड़ाहट नहीं है कि 30 तारीख को आपको कह दिया रिलीविंग का तो आप करोगे सब कुछ। इसके लिए L1 के लिए विशेष रूप से यहाँ पर ये है, L लेवल 1 के लिए, ठीक है, क्लियर कहा गया है इसके अंदर कि एकल शिक्षक कार्यालय में कार्य शिक्षक का चयन होने पर उक्त विद्यालय में अन्य शिक्षक के कार्य ग्रहण करने पर ही चयनित शिक्षक को पदस्थापन से कार्य मुक्त होना है। कहीं जल्दी के चक्कर में कि मैं 30 तारीख को रिलीव होना चाह रहा हूँ, ये गलती ना करें, ठीक है। इसके अलावा 11वें नंबर पे आप 12वें नंबर पे देखें, राजस्थान स्वच्छता ग्रामीण सेवा अधिनियम 2010 के तहत नियुक्त कार्मिकों को शहरी क्षेत्र, नगर पालिका, नगर निगम हेतु कार्य मुक्त या कार्य ग्रहण नहीं कराया जाएगा। तो ये तो बीकानेर निदेशालय इस बात का खुद ध्यान रखेगा। आपको जो भी राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण जो कि मृतकों के स्थान पर लगे हैं विशेष रूप से, उनके लिए वो पहले से ही निदेशालय इसको करके चलता है पहले से, क्योंकि ये लगातार जो भी आदेश आए हैं सब में इस लाइन को जरूर अंकित किया है। तो उनको कार्य ग्रहण कार्य मुक्त नहीं कराया जाएगा, उनको इस सूची में महात्मा गांधियों से बाहर ही है वो। 13वें नंबर पे आप देखें, उक्त कार्मिक का चयन एवं पदस्थापन, ये तो नॉर्मल चीज़ है जो कि आपको उस आदेश में भी लिखी गई थी। इसके अलावा ये जो महत्वपूर्ण लाइन है उसको भी आप एक बार देख लें। नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार चयनित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से, कोई भी प्रिंसिपल इसके लिए मना नहीं करेगा, न कोई HM, कार्मिक को तत्काल प्रभाव से दिनांक 30/6/2025 को सभी साथी आज ही मध्याह्न पश्चात, आप मध्याह्न पश्चात इस काम को करें।
मध्याह्न पश्चात सभी साथी रिलीव हो जाएं। रिलीविंग लेटर में प्रिंसिपल के सील साइन करवाने हैं, ठीक है। ऑनलाइन साला दर्पण से रिलीव होना है। रिलीव में आप सब्जेक्ट विषय ज़रूर देख लें, आपका पद ज़रूर देख लें। ये 2 गलतियां और एक आदेश क्रमांक कि जिस आदेश के तहत आप रिलीव हो रहे हो, ठीक है। ये आदेश है, इसकी PDF आपको विक्रम मैथ सर गनीपुर टेलीग्राम पे मिल जाएगी PDF। इसकी दो प्रतियाँ आप निकलवा लें, ठीक है। शुरू के ये पेजों की सभी की, और जिसमें आपका नाम है वो वाली, ठीक है। और इसमें लास्ट कह रखा है कि 2 तारीख तक आपको यहाँ पर ज्वाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट डेट दे रखी है 2 तारीख। अब आप 30 को रिलीव हो गए मध्य पश्चात, तो आपको 1 तारीख को ज्वाइन करने पर आपको ये रहेगी कि आपकी सैलरी की जो प्रक्रिया है ना, वो IMFS में आपको पता है आधे दिन या फिर 10 दिन 15 दिन की सैलरी बनाने में थोड़ा सा इशू हो जाता है स्टार्टिंग में। तो उससे बचने के लिए भी आप 1 जुलाई को अगर आप दूसरी नई स्कूल ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेटर है भाई। 30 जून तक आपको यहाँ पर इस स्कूल से सैलरी मिल रही है, 1 जुलाई से आपको वहाँ से शुरू हो जाएगी। साथ में LPC एक और बात थी, LPC भी आप लेकर के चले जाना अभी से साथियों, ताकि वो भी दिक्कत ना आए आपको वापस से। फिर आप तो खैर आप गृह जिला आ गए तो आप कभी भी चाहे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो उसको, ठीक है। क्योंकि आप गृह जिला आ गए हो तो आपको वापस उस स्कूल में जाने में दिक्कत आएगी, तो आप LPC भी साथ लेकर के आ जाए तो बढ़िया है। एक चीज़ और ज़रूर लेकर के चलना, वो मैंने नहीं बताया था पिछले वीडियो में, एक सेवा संतुष्टि आप ज़रूर लेकर के आना, ठीक है। ये सेवा संतुष्टि जरूर लेकर के आएँ, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है कि आपने जहाँ भी जिस स्कूल में पोस्टेड हो उसमें कम से कम आपने आपकी सेवा से प्रधानाचार्य या फिर समस्त स्टाफ को संतुष्ट किया, उसका एक सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है। वो आप सामान लेटर पैड पे बनवा लेना, ठीक है। बस एक ये, इसके अलावा 2 एप्लीकेशन आपको बताई रखी है मैंने, कार्य मुक्ति की, कार्य ग्रहण की, और इसके अलावा आदेय प्रमाण पत्र है वो भी आप साथ ले सकते हो, या फिर बाद में आप 4 देने जाओ उस समय प्रधानाचार्य का जो आदेश है उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और बाद में आप उसको दे सकते हो, ठीक है। तो ये है साथियों, और बाकी सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।